जीएस रिसर्च सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में 9 अगस्त 2025 के करेंट अफेयर्स के टॉप 25 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपके आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छा लगने पर लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट डे किस दिन मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 9 अगस्त, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 9 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्षाबंधन 2025 किस दिन था? ए 8 अगस्त, बी 9 अगस्त, सी 10 अगस्त, डी 7 अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है, जागतिक आदिवासी दिवस कौन से दिन मनाया गया? ए 8 अगस्त, बी 9 अगस्त, सी 10 अगस्त, डी 15 अगस्त। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 9 अगस्त को मनाया गया। अगला प्रश्न है, किस बैंक को आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक बनाने की अनुमति दी है? ए बंधन बैंक, बी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, डी एचडीएफसी बैंक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक बनाने की अनुमति दी है। अगला प्रश्न है, सारनाथ को यूनेस्को में किस चक्र में नामांकित किया गया? ए 2023-24, बी 2024-25, सी 2025-26, डी 2022-23। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 2025-26 में सारनाथ को यूनेस्को की चक्र में नामांकित किया गया है। अगला प्रश्न है, मेरिट योजना का उद्देश्य क्या है? ए कृषि सुधार, बी तकनीकी शिक्षा सुधार, सी स्वास्थ्य सुधार, डी रक्षा सुधार। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, तकनीकी शिक्षा सुधार। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशनल एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। अगला प्रश्न है, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 का लक्ष्य क्या है? ए खेल नीति नुकसान, बी खेल संस्थानों की गवर्नेंस सुधारना, सी खेल आयोजनों पर रोक, डी बजट कटौती। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, खेल संस्थानों की गवर्नेंस सुधार करना। अगला, विदर्भ राज्य गठन की मांग किस धारणा के अंतर्गत की गई है? अगला प्रश्न है, विदर्भ राज्य गठन की मांग किस धारणा के अंतर्गत? ए आर्टिकल 1, बी आर्टिकल 3, सी आर्टिकल 356, डी आर्टिकल 370। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर्टिकल 3 के अंतर्गत विदर्भ राज्य गठन की मांग की धारणा की जा रही है। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुई थी? ए 1940, बी 1942, डी 1947, सी 1947, डी 1939। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1942 ईस्वी में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर में क्या अर्थ है? ए रक्षा व्रत, बी रक्षा पर्व, सी रक्षा बंधन, डी रक्षा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रक्षा बंधन। अगला प्रश्न है, आदिवासी दिवस किसकी जागृति प्रगति को दर्शाता है? ए आदिवासी संस्कृति, बी आदिवासी प्रगति, डी आदिवासी धर्म, डी आदिवासी विरासत। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आदिवासी प्रगति को जगजीत दिखाता है। अगला प्रश्न है, यूएसएस
एएसएफबी की कुल व्यवसाय का एयूएसएफबी की कुल व्यवसाय बिजनेस क्या थी जब आरबीआई अनुमति मिली? ए 1.09 ट्रिलियन, बी 2.40 ट्रिलियन, सी 77923 करोड़, डी 13413 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2.40 ट्रिलियन। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस प्रकार की धरोहर है? ए प्राकृतिक, बी सांस्कृतिक और धार्मिक, सी औद्योगिक, डी आधुनिक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है सारनाथ। अगला प्रश्न है, मेरिट योजना का वित्त पोषण कितना था? ए 4200 करोड़, बी 1000 करोड़, सी 10,000 करोड़, डी 500 करोड़। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 4200 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 2024, बी 2025, सी 2023, डी 2022। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2025 में नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट पारित हुआ है। अगला प्रश्न है, विदर्भ के किस कारण से आंदोलन किया गया था? ए कृषि संकट, बी कर्ज बढ़ोतरी, सी राज्य गठन, डी राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य गठन के लिए विदर्भ आंदोलन शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट डे का अन्य नाम क्या है? ए स्वतंत्रता दिवस, बी अगस्त क्रांति दिवस, सी गांधी जयंती, डी रिपब्लिक डे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अगस्त क्रांति दिवस। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन 2025 का शुभ मुहूर्त किस दिन पर था? ए 8 अगस्त, बी 9 अगस्त, सी 10 अगस्त, डी विवरण उपलब्ध नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 9 अगस्त। अगला प्रश्न है, जागतिक आदिवासी दिवस का मुख्य योगदान किससे आता है? ए महिलाओं से, बी युवाओं से, सी पुरुषों से, डी बच्चों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युवाओं से। अगला प्रश्न है, एयूएसएफबी की मार्केट शेयर कितनी थी? ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 40%। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस मंत्रालय द्वारा नामांकित किया गया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। अगला प्रश्न है, मेरिट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए निजी शिक्षा बढ़ाना, बी तकनीकी शिक्षा सुधार करना, डी चिकित्सा शिक्षा बढ़ाना, डी कृषि शिक्षा सुधारना। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी तकनीकी शिक्षा सुधारने के लिए मेरिट योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट में कौन सा संस्थान शामिल किया गया है? ए नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, बी पार्लियामेंट, सी WTO, डी वर्ल्ड बैंक। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नेशनल स्पोर्ट बोर्ड्स। अगला प्रश्न है, विदर्भ आंदोलन की अगुवाई किसने की है? ए सरकार, बी किसान नेता, सी छात्र संघ, डी उद्योगपति। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी किसान नेता वामाराव ने चट्टप के द्वारा विदर्भ आंदोलन की अगुवाई की गई है। अगला प्रश्न है,
क्विट इंडिया मूवमेंट डे किस भारतीय नेता द्वारा शुरू की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी सरदार पटेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी जी के द्वारा क्विट इंडिया मूवमेंट डे की शुरुआत की गई थी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए।